नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 के लिए जो है जीके और जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है उन्मूलन द्वारा, दूसरा है अतिचालन द्वारा, तीसरा है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, चौथा है वन रोपण द्वारा। तो मृदा अपरदन को जो है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा है अनुच्छेद 333, तीसरा है अनुच्छेद 356, चौथा है अनुच्छेद 367। तो अनुच्छेद 324 जो है भारतीय संविधान का जो है वह अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1846, दूसरा है 1856, तीसरा है 1870, चौथा है 1891। तो विधवा पुनर्विवाह जो है 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश अस्तित्व में आती है? दोस्तों, अनुच्छेद 74 जो है संविधान के वह मंत्रिपरिषद के संबंधित में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मार दिया था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को जो है वह मुगल के चौथे शासक जहांगीर ने जो है इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसके पुत्र ने जो है अर्जुन देव से पराजित होकर जो है उसके सिख धर्म को ग्रहण करने का फैसला ले लिया। इसी कारण जो है पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने हत्या कर दी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम क्या है? पहला ऑप्शन है यादृच्छिक सहायता प्राप्त स्मृति, दूसरा है पठन अभिगम मेमोरी, तीसरा है एनालॉग मेमोरी पढ़े, चौथा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है वह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। तो कांवर झील जो है वह बिहार के जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है वह बिहार के जो है भागलपुर जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कपास कारखाना किस शहर में स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है नासिक, तीसरा है मद्रास, चौथा है बम्बई। तो भारत में जो है पहली कपास कारखाना जो है वह द बम्बई स्पिनिंग मिल जो है 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट डैश हकदार थी? पहला ऑप्शन है विकास की सीमाएं, दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर, दूसरा है सतत विकास, चौथा है कॉमन्स की तरसादी। बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट जो है वह आवर कॉमन फ्यूचर हकदार थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा है हेरिस सेन, तीसरा है रवि कीर्ति, चौथा है जुआनजेंग। तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है वह बाणभट्ट ने लिखी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 जो है वह आधिकारिक तौर पर जो है वेस्ट कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो केरल में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है
लियोन्स फ्रांस, दूसरा है वियना ऑस्ट्रिया, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन मेघना, दूसरा है महानदी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है कावेरी। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा के जो है संबलपुर के करीब है। उड़ीसा का जो संबलपुर है उसको जो है उड़ीसा का चावल कटोरा भी कहा जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महानदी। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। पहला ऑप्शन है आभासी सीधा, दूसरा है वास्तविक उल्टा, तीसरा है आभासी उल्टा, चौथा है वास्तविक सीधा। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है वो सदैव काल्पनिक और सीधा होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आभासी सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च तापमान मापना, दूसरा है वायुदाब मापना, तीसरा है हृदय गति मापना, चौथा है विद्युत धारा मापना। तो पायरोमीटर का उपयोग जो है अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है तारों का बिखरना, दूसरा है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा है आयन मंडल द्वारा अनेक परावर्तन, चौथा है आकाश में तारों की कंपन गति। तो तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन घटना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करना? पहला ऑप्शन एथिलीन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है जिब्रेलिन, चौथा है साइटोकिनिन। तो ऑक्सिन जो है वह पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि करता है और उत्तेजित करना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सिन। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। पहला है ए मीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है वोल्ट मीटर। तो ए मीटर जो है विद्युत धारा मापने का उपकरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए मीटर। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्जी कव। तो कोशिका का जो है ऊर्जा घर या पावर ऑफ कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मोल पास्ट केफेर, दूसरा है यूडिनीज एस्केलोपेसियस, तीसरा है सेटक्यूला यूप्टेरिया, चौथा है पेबोक्रिस्टेटस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पेबोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है थेलोफाइटा, दूसरा है अनावृत बीजी, तीसरा है आवृत बीजी, चौथा है ब्रायोफाइट। तो पादप जगत के उभयचर के जो है ब्रायोफाइट कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है अनुवांशिक परावासन, दूसरा है अनुवांशिक रेखा, तीसरा है अनुवांशिक सुधार, चौथा है अनुवांशिक त्रुटि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुवांशिक त्रुटि। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी के अंडे में जर्दी का पीला भाग होता है। पहला ऑप्शन है एक एकल कोशिका, दूसरा है एक से अधिक कोशिका, तीसरा है एक कोशिका जिसका विभाजन हुआ है, चौथा है कोशिका नहीं है। तो मुर्गी के अंडे में जर्दी का पीला भाग जो होता है वह एक एकल कोशिका होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है तारक का, दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है कनिका, चौथा है लवक। तो लवक जो है केवल पादप कोशिका पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।